मध्य प्रदेश में घोषित किसान कल्याण वर्ष के बीच किसान एक बार फिर सियासत के केंद्र में आ गए हैं। सरकार किसानों की आय बढ़ाने, फसल का बेहतर दाम दिलाने और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार को अपनी प्राथमिकता बता रही है। इसी कड़ी में विदिशा के शमशाबाद में आयोजित कृषक हितग्राही सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश में बिजली की भारी किल्लत रहती थी और किसानों को न तो दिन में बिजली मिलती थी न ही रात में। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भावांतर योजना को लेकर भी झूठ फैलाया था कि ये योजना फेल हो जाएगी, लेकिन सरकार ने इस योजना के तहत 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि सीधे किसानों के खातों में जमा कराई। मुख्यमंत्री ने गेहूं के समर्थन मूल्य को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 55 साल के शासन में गेहूं का समर्थन मूल्य 500 रुपए तक भी नहीं पहुंच पाया था, जबकि बीजेपी सरकार ने इसे बढ़ाकर 2,625 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि 5 साल में समर्थन मूल्य 2,200 रुपए से बढ़ाकर 2,700 रुपए किया जाएगा और सरकार तीसरे ही साल में इसे 2,650 रुपए तक ले आई है और 2028 तक गेहूं का समर्थन मूल्य 2,700 रुपए से भी ज्यादा किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस इसे आंकड़ों और घोषणाओं की राजनीति करार दे रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसानों की समृद्धि को सरकार का संकल्प बता रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस राज में नहीं मिलती थी बिजली। सिंचाई को लेकर सीएम का कांग्रेस पर हमला। 55 साल में 7.5 लाख हेक्टेयर था सिंचाई का रकबा। बीजेपी सरकार में 55 लाख हेक्टेयर हुआ सिंचाई क्षेत्र। 2028 तक 100 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य। भावांतर योजना से किसानों को फायदा। 1,500 करोड़ से ज्यादा राशि किसानों को दी। सरसों को भी मिलेगा भावांतर योजना का लाभ। उड़द पर 600 रुपए क्विंटल बोनस का ऐलान। हमने कहा था हमारे घोषणा पत्र में कि 2,700 रुपए क्विंटल 5 साल के अंदर हमारी सरकार करेगी। कांग्रेस ने तो 500 भी नहीं करे। 55 साल में हमने कहा हम केवल 5 साल में 2,200 रुपए से बढ़ा करके 2,700 रुपए 5 साल में 500 रुपए से ऊपर वाले का दाम की बात कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार अभी तीसरे साल में आ रही है और तीसरे साल में 2,625 रुपए कर दिया है। 2028 तक 2,700 से भी बाहर करने वाले हैं। ये हमारा उनका कमिटमेंट। उधर कांग्रेस इसे किसानों की समस्याओं से ध्यान भटकाने की कवायद बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि जब गेहूं का समर्थन मूल्य 500 रुपए था, तब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। ये भी बीजेपी को बताना चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि किसानों को फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा। खेती की लागत लगातार बढ़ रही है और कई योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को किसानों के कर्ज, समर्थन मूल्य और लागत जैसे असली मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। 500 रुपया का जो समर्थन मूल्य जो है 1998 और 99 में था, तब जो है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। 40 गुना महंगाई बढ़ा के अगर 4 गुना समर्थन मूल्य पर हम पहुंचे हैं 20 साल में, तो जो है ये किसान के साथ न्याय है कि अन्याय है? अपनी ही पीठ रोज रोज ठोकने की वृत्ति ये देश के लिए उचित नहीं है। इस बात का खंडन करे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, जब 500 रुपया जो है समर्थन मूल्य था तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं थी, ये बताएं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर सियासत तेज है। एक तरफ सत्ता पक्ष किसानों की समृद्धि और योजनाओं के जरिए अपने काम गिना रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष किसानों की लागत, कर्ज और फसल के दाम जैसे मुद्दों पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में किसान कल्याण वर्ष के बीच प्रदेश की सियासत में अन्नदाता एक बार फिर सबसे बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
नमस्कार, IND एजेंडा शमशाबाद से सियासी वार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदिशा के शमशाबाद में थे, जहां पर आयोजित कृषक हितग्राही सम्मेलन में उन्होंने कांग्रेस पर खूब निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश में बिजली की भारी किल्लत रहती थी और किसानों को न तो दिन में बिजली मिलती थी और न रात में मिलती थी। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस ने भावांतर योजना को लेकर के भी झूठ फैलाया था कि ये योजना तो फेल हो जाएगी, लेकिन सरकार ने इस योजना के तहत 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि सीधे किसानों के खाते में जमा करा दी। तो वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी चल रही है और हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। शमशाबाद से सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सियासी हमले के क्या है मायने, किसानों को लेकर पक्ष विपक्ष में क्यों बढ़ रहा टकराव, क्या एमएसपी और बोनस से किसानों को मिलेगा फायदा, सरकार के दावों को कांग्रेस क्यों बता रही खोखला। तो चलिए पॉइंट्स को लेकर के विस्तार देते हैं चर्चा को। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं। आपका तारुफ करवा देते हैं, परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अजय सिंह यादव जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ID24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राहुल राज जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ID24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। शुरुआत में अजय जी से करना चाहूँगा। अजय जी, जिस तरीके से कांग्रेस ये कह रही है कि भाई बातें तो बहुत सारी हुई हैं किसानों को लेकर के, खूब सारे दावे भी किए गए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, ये दावे खोखले हैं, ये आसमानी दावे हैं, इनमें ज़मीन पे वो चीज़ दिखती नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्राथमिकता में किसान है और हमारी सरकार द्वारा लगातार किसानों के लिए काम किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कुतर्कों से तथ्य नहीं बदलेंगे। 1947 से लेकर 2004 तक लगभग 50 साल देश में कांग्रेस की सरकारें रही और 2004 तक गेहूं का रेट 500-550 रुपए था। इसमें क्या क्या झूठ है? तो कांग्रेस पार्टी के मुंह मोड़ने से कि केवल 5 साल अटल जी की सरकार थी तो 50 साल की कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी से बच गए। तो कांग्रेस पार्टी को ये तथ्य स्वीकार करना चाहिए। तो जहां 50 सालों में 500 रुपए गेहूं का रेट पहुंचा, आज 2600 के ऊपर गेहूं का समर्थन मूल्य इस देश में करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। साथ ही किसानों को चाहे भावांतर जैसी योजनाओं हो, किसानों को 0% पे कर्जा देने की बात हो, 90% सब्सिडी सोलर पंपों पे किसानों को मिल रही है, किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। प्राकृतिक आपदाओं में जहां भी किसान खड़ा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान के साथ खड़ी दिखाई दी। और कांग्रेस पार्टी ने केवल किसानों को धोखा दिया। मुल्ताई में 27 किसानों को इसलिए गोली मारी कि वो समर्थन मूल्य मांग रहे थे। तो ऐसी कांग्रेस पार्टी आज सवाल कर रही है। मध्य प्रदेश में कर्जा माफी के नाम पर किसानों को धोखा देकर डिफॉल्टर करने वाली कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार किसान हित में काम कर रही है और हमारा ये काम जारी रहेगा। कांग्रेस पार्टी जब भाजपा पे सवाल उठाती है तो उन्हें याद रखना चाहिए, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब लगातार 10 सालों तक मध्य प्रदेश को कृषि कर्मठ अवार्ड मिला है, जबकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती थी। उस सरकार ने भी स्वीकार किया था कि किसानों के लिए सबसे बेहतर काम मध्य प्रदेश में हो रहा है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार की इच्छा शक्ति की वजह से भावांतर जैसी योजनाएं हमने चालू की। पूर्व में 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी, उन्होंने भावांतर योजना भी बंद करने का काम किया था, महापाप किया था। फिर से डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने भावांतर योजना को चालू किया है। सोयाबीन की सरकारी खरीदी भी प्रारंभ हुई है और अन्य फसलों को भी भावांतर की योजना में लाया जाएगा। तो ये इच्छा शक्ति दिखाती है। कांग्रेस जैसी पार्टियां कभी किसानों के हित में नहीं सोच सकती, वो केवल किसानों के नाम पे राजनीति कर सकती हैं। चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राहुल जी, क्या कहेंगे अजय जी की बात पर? देखिए, क्या होता है जब कोई व्यक्ति कृषि अल्पज्ञानी होता है और वो मुख्यमंत्री बन जाता है तो वो ऐसी ही बातें करता है। अव्वल तो मुख्यमंत्री जी को ये पता होना चाहिए कि समर्थन मूल्य जो है वो केंद्र सरकार तय करती है। वर्तमान में जो 2585 रुपये का समर्थन मूल्य है और उसमें 40 रुपये देने की इन्होंने घोषणा करी है, तो वो 2585 किसने घोषित किया? क्या मोहन यादव जी ने किया है क्या? उस समय जिस सरकारों की वो बात कर रहे थे, 2003 में 630 रुपया समर्थन मूल्य था गेहूं का, और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और केंद्र में भाजपा की सरकार थी। और उन्होंने पूरे भाषण में शिवराज जी, स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी, सबका उल्लेख किया। तो वो जो 10 वर्षों का कालखंड था उसमें कांग्रेस की सरकार थी और 2013 में, जब 14 में कांग्रेस की सरकार गई, 13 में गेहूं का समर्थन मूल्य अजय भाई 1350 रुपये था।
तो जब 10 साल में हमने 500 से ऊपर उठा के 1350 कर दिया, तो आप भी तो 2600 पे खड़े हो, तो नया क्या कर रहे हो भैया? तो मुख्यमंत्री जी अपनी पीठ क्यों थपथपा रहे हैं? केंद्र सरकार घोषित कर रही है और आप क्या कर रहे हो? आप 175 का बोनस पिछले वर्ष का कृषि कल्याण वर्ष में सौगात के तौर पर पहले घटा के 15 करते हो और अब 40 करते हो, जो 2700 से पीछे। हम अपना वादा नहीं निभाएंगे, केंद्र सरकार का समर्थन मूल्य बढ़ जाएगा, उस पर हम कह रहे हैं कि 28 तक हम तो 2700 रुपए दे देंगे। एक बात। दूसरी बात, आप कह रहे हो इनके समय में तो बिजली नहीं मिलती, 10 HP तक के जो बिजली के बिल थे वो माफ भी किए, मुफ्त बिजली भी दी, सब कुछ किया दिग्विजय सिंह जी के कालखंड में। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आपने सोलर पंप की बात कही। सोलर पंप की योजना में किसानों के ऊपर लोन करा रहे हो आप, सार्वजनिक तथ्य है। विधानसभा में ध्यान आकर्षण लगे, प्रश्न लगे, केवल 10% की सब्सिडी, 20% की उसमें आपने 10% राशि जमा करा ली, 20% की सब्सिडी लिख दी और लिख दिया 60 से 70% का किसान को लोन होगा, मैं ब्याज के सरकार चुकाएगी। तो भैया जब सरकार को चुकाना है तो किसको जमा रहे हो? एक बात। और आपने क्या कहा? सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। मैं सुन रहा था मुख्यमंत्री जी कह रहे 1.5 साल से WRD के टेंडर नहीं लगे हैं, तो सिंचाई का रकबा कैसे बढ़ जाएगा? सुना है कुछ हिसाब किताब में गड़बड़ी है, इसके चक्कर में टेंडर नहीं लग पा रहे हैं। आप केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में मत पड़ो। हम तो पूछ रहे हैं, कृषि कल्याण वर्ष में जिस प्रकार की आप बातें कर रहे हो, तो आपने गेहूं का बोनस कम क्यों करा? आपने जो कहा भावंतर में सरकार ने, कांग्रेस ने बंद किया, झूठ फैलाया। 2750 रुपया जिस सोयाबीन जिसका बिका, अजय यादव जी, क्या भावंतर योजना में उसके साथ आपने न्याय किया मॉडल रेट के तौर पर? खेती करोगे तो ये सारी बातें जानोगे। हम तो आज भी पूछ रहे हैं कि 27 रुपया क्विंटल सोयाबीन बेचने वाले किसान के साथ न्याय हुआ क्या? और MSP के लिए आज जब 1800 से लेकर 2000 में गेहूं बिक रहा है, तो उसकी चिंता आप कर रहे हो। स्वामीनाथन आयोग कांग्रेस लाई, MSP गारंटी कानून की मांग किसान कर रहा है, जिसको ला के निभाने का काम कांग्रेस लिखित अपने घोषणा पत्र में कहती है। आप दे दो MSP गारंटी कानून। लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और आप ट्रेड डील करके कह रहे हो कि सर्टन पल्सेस, कुछ दालें आएंगी विदेश से, और यहां कह रहे हो कि 500 रुपया बोनस देंगे हम दालों पे। जब विदेश से आ जाए कौन खरीदेगा? जब मोजम्बिक से तुअर दाल का अनुबंध हुआ था, तब भी आपने ये कहा था कि यहां तुअर दाल के दामों पे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर क्या हुआ? कांग्रेस वही कहती है जो तथ्यात्मक रूप से पब्लिक डोमेन में है, लेकिन आपको सकारात्मक तौर से जवाब देना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकारों को घसीटने समय यह भूलना नहीं चाहिए कि MSP की व्यवस्था कांग्रेस की केंद्र सरकार ने चालू करी थी। हरित क्रांति, दूध क्रांति कांग्रेस लेके आई। ये जो सहकारिता का इतना बड़ा ढांचा देखते हो, ये कांग्रेस लेके आई। लेकिन आप क्या कर रहे हो? पुरानी संस्थाओं को तोड़ना है, नाम बदलना है, और प्रधानमंत्री जी तो इजराइल जाके ये भी कह रहे हैं फादरलैंड। इन सब पे चिंता भी होती है और हंसी भी आती है। चलिए ठीक है, रमेश जी के पास जाता हूं, आपके पास वापस आऊंगा अजय जी। पहले एक टिप्पणी रमेश जी से ले लूं। रमेश जी, पूर्ववर्ती सरकार में एक नारा गूंजा करता था, चमक रहा खुशियों का चंदा, खेती बन रही लाभ का धंधा। क्या वाकई में खेती लाभ का धंधा बन पाई है पिछले कुछ सालों में? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि दोनों सरकारों के अपने अपने दावे हैं और दोनों सरकारों के समय कुछ ना कुछ काम हुआ है। लेकिन इस सरकार में 2-3 काम अच्छे काम हुए हैं। एक काम तो खासतौर से, इसमें कोई शक नहीं कि बड़े बांध की योजना कांग्रेस की सरकार में बनी, लेकिन नहरें नहीं बनी थी। नहरें बनाने का काम इस सरकार में हुआ। और मोटे, जैसे मान लीजिए मैं विदिशा जिले से आता हूँ, संजय गांधी बांध पहले से बना हुआ था, लेकिन मेरे गाँव में नहर बनने का काम इनकी सरकार में हुआ। तो मोटे तौर पर उससे कहीं ना कहीं सिंचाई का रकबा बढ़ा, एक बात हुई। दूसरी, गांव तक और खेतों तक जो पहुंच मार्ग हुआ, उसका भी इसको लाभ मिला। समर्थन मूल्य बढ़ने का भी लाभ मिला, ये लाभ भी मिला। और जो सबसे बड़ा लाभ जो मिला, वो खाद बीज पर जो 0% पर जो ब्याज देना उन्होंने शुरू किया, नहीं उस पर 18% 16% लगता था, उसका भी किसान को लाभ मिला। और उसका लाभ कहीं ना कहीं से हमारा उत्पादन भी बढ़ा। और लगभग अधिकांश फसलों में मध्य प्रदेश की गणना भारत के 5वें क्रम पर, किसी में हम पहले पर हैं, किसी में दूसरे पर, ये विकास हो रहा है। एक उसमें 2 कामों पर सरकार को ज़्यादा जोर देना चाहिए, थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता है। वो है, जब मंडी में किसान की ट्रालियां पहुंचती हैं, कहीं ना कहीं उसमें खरीदी वो जो व्यापारी है वो थोड़ा सा स्लो करता है, किसान परेशान रहता है। तो उसमें वो जो तलाटी होता है, जो बिचौलिया होता है, जो भाव लगाता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ करके किसान को उसमें नुकसान पहुंचता है। कहीं ना कहीं व्यापारी पर इस बात की सख्ती होनी चाहिए कि वो MSP पर ही खरीदे, एक बात। दूसरा, जब खाद वितरण का काम आता है तो उसमें रात भर किसानों को उसमें परेशानी रहती है। अब हालांकि सरकार ने ये घोषणा की है कि उनको घर पर हम खाद पहुंचाएंगे, ऑनलाइन
रासायनिक खाद देंगे, इसका अब आगे आने वाले समय में देखेंगे क्या होगा। तो कुल मिलाकर के इन दो चीज़ पर उनको नियंत्रण करना चाहिए। एक और मैं सुझाव देना चाहूँगा, जी, उनकी जितनी योजनाएं हैं वो योजनाएं किसानों के हित में हैं, लेकिन थोड़ा उसका जो व्यवहारिक क्रियान्वयन है, जैसे एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, जो मुझे दो योजनाएं बहुत पसंद आई उनकी। एक उन्होंने कहा कि एक बगिया माँ के नाम, हर खेत में बीघा 2 बीघा, हर बड़े खेत में 10-20 बीघा का खेत किसी के पास है भगवान जी की कृपा से, तो उसमें बीघा 2 बीघा ऐसी जमीन होती है जिसमें पानी आकर के इकट्ठा होता है, उसको अगर डेवलप बगिया के रूप में कर लिया जाए तो उत्पादन भी बढ़ेगा, खेत का उपयोग होगा। दूसरा उनकी जो योजना है वो गाय पालने वाली पशुपालन की योजना है, उस योजना में भी किसान को लाभ होगा। और दूसरा गोबर होगा तो कहीं ना कहीं वो जो खाद बनेगा, हमारा जो जैविक खाद बनेगा, उसमें लाभ मिलेगा। लेकिन इसका क्रियान्वयन केवल अनुदान तक सीमित ना रह जाए, कागजों तक ना रह जाए। इसके लिए मैं समझता हूँ भाजपा कांग्रेस को राजनीति से अलग हट करके, क्योंकि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता गाँव-गाँव में हैं, उनको एक जागृति अभियान चला करके योजना में बेईमानी ना हो, केवल अनुदान का खेल ना हो, और ये बगियाएं बने, खेत में तालाब बने और डेयरी खुले, मैं समझता हूं मध्य प्रदेश का स्वरूप बदल जाएगा उससे। बिल्कुल, बहुत अच्छे सुझाव आपने दिए रमेश जी, बहुत अच्छे सुझाव हैं। बट बात वही है ना कि सुझाव ऑन पेपर अच्छे लगते हैं, बट उनका एग्जीक्यूशन हो पा रहा है, आपने कहा ना क्रियान्वयन हो पा रहा है कि नहीं, वो ज्यादा जरूरी है। सुझाव तो बहुत अच्छे हैं आपके। चलिए अजय जी, रमेश जी जो कह रहे हैं, देखिए वो किसी पार्टी विशेष से तो है नहीं, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो वो देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो उन्होंने कहा कि भाई किसान खाद के लिए परेशान हो रहा है या और तरह की परेशानियां झेल रहा है, क्या कहेंगे अजय जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा लगातार किसानों के हित में निर्णय लिए गए और ये प्रमाणित तौर पे दिखता है। देश में किसान सम्मान निधि के नाम पे 6,000 रुपए किसानों को केंद्र सरकार देती है। मध्य प्रदेश अकेला राज्य है जो अपनी तरफ से अलग से किसानों को सम्मान निधि देती है। एमएसपी में लगातार वृद्धि करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को लगातार मिल रहा है। साथ ही मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा जो 55 लाख हेक्टेयर पहुंचा है, वो सरकार की नीति की वजह से पहुंचा है। आप कहते हैं सिंचाई के लिए काम नहीं हो रहा है, मध्य प्रदेश में कैन बेतवा लिंक योजना में 1 लाख करोड़ का काम इस मध्य प्रदेश में हो रहा है। जब आपकी सरकार आ गई थी तो आपने इस लिंक योजना को बंद कर दिया था। पार्वती सिंध लिंक नदी योजना पे काम चल रहा है, तो ये कांग्रेस पार्टी को दिखाई नहीं देगा। स्वामीनाथन आयोग के बाद ये कांग्रेस पार्टी करनी शर्म नहीं आती है? 2006 में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश से केंद्र में कांग्रेस सरकार के पास आ गई थी, उसके बाद 14 तक आपकी सरकार रही, क्यों नहीं कर दिया लागू? आज राजनीति कर रहे हो, शर्म आती है थोड़ी बहुत कि नहीं? और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के किसानी पे ज्ञान की सवाल उठा रहे हो। आपको ये समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार वो सरकार है जिसने किसानों के लिए हर दिन सौगातें की। आपकी सरकार ने तो भावांतर योजना केवल 15 महीने में आने में बंद कर दी थी। 15 महीने की सरकार में जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हुई, कमलनाथ जी कभी प्रदेश के मंत्रालय से बाहर नहीं निकल पाए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर आपदा में किसानों के साथ खड़ी रही। और दूसरी बात, केंद्र सरकार समर्थन मूल्य पे खरीदी करता है, तो अरे ये तो सभी लोग जानते हैं कि केंद्र करता है, तो केंद्र में भी तो भाजपा की सरकार है जिसने आज 2600 के समर्थन मूल्य को पहुंचा दिया है। तो ये भी तो हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है। कांग्रेस पार्टी तो बताए कि वो गोली मारने के अलावा, किसानों को धोखा देने के अलावा, कर्जा माफी के नाम पे डिफॉल्टर करने के अलावा क्या कर पाई कांग्रेस पार्टी को? और बिजली की बात करते हैं, मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। बिजली की बात मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह की सरकार में बिजली नहीं होती थी, किसानों को तो छोड़ो, भोपाल राजधानी में न्यू मार्केट बाजार 7 बजे बंद करना पड़ता था क्योंकि बिजली नहीं होती थी, किसानों की फसलें चौपट हो जाती थी बिजली की कमी से। कांग्रेस पार्टी केवल नकारा राजनीति कर सकती है, इसीलिए प्रदेश की जनता और किसान इन पे विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है राहुल जी। देखिए, मैं उनकी अंतिम बात से शुरू करता हूँ। यही अंतर है दिग्विजय सिंह जी और भाजपा की सरकार में कि उन्हें, उनकी प्राथमिकता किसान थे, इसलिए किसानों को बिजली देते थे, और आप भोपाल की चिंता कर रहे हैं, उनके मॉल्स की चिंता कर रहे हैं। बीच में मत बोलिए, बात पूरी होने दीजिए। दूसरी बात, देखिए चुप करा लीजिए, मैं ऐसे वाद विवाद मैं बात ही नहीं करूंगा, मैं बात ही नहीं करूंगा ऐसे, बात ही नहीं करूंगा, डिबेट खराब करने की। बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल मत करिए। अजय यादव जी, हर डिबेट में चिल्लाना नहीं होता है, शांति से सुना है, जवाब सुन लो। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, अजय जी जब आपको मैं मौका दूंगा ना बोलने का, आप उनको बोलने नहीं दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। दिव्यांशु जी, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ। इन्होंने मुझसे कहा
कि किसान इनकी प्राथमिकता। अरे है भैया, तो प्राथमिकता बता दें, थी और तो बता रहेगी, दें बोल रहा हूँ कितनी मैं। मेगावाट अब बिजली तो हो जाओ यार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कितनी मिर्ची मेगावाट क्यों लग रही है आपको जो सही कह रहा हूँ? तो ठीक है, ठीक है, अजय जी, अजय जी आराम से उनकी बात थोड़ा सुनिए। शांत रहो भैया, ठीक है, थोड़ा ठीक है। शांत रहो, कितनी सुनो थी? मेरे पूर्वक। कितनी बिजली थी बताओ ना, साहस रखिए, बताओ थोड़ा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कितने चलिए अजय जी थोड़ा सा सुन लीजिए। अजय यादव बताओ जी। यहाँ पर अजय जी सुन लीजिए और उसके बाद फिर तथ्यों के साथ जवाब दीजिएगा। आप तथ्यों के साथ जवाब दीजिएगा, आराम से सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। जी जी राहुल जी बोलिए, बोलिए, बोलिए। क्या है, कितनी इन्होंने मेगावाट कहा थी, बता गोलीकांड, मंदसौर गोलीकांड में 6 निहत्थे किसानों को गोली मारी गई। जी उस बात पे कुछ नहीं कहेंगे। इन्होंने कहा कर्ज माफी, सदन का आंकड़ा है, ये मेरा नहीं है। कमलनाथ जी की सरकार में 26,995,381 किसानों का 11,646.96 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ। ये सदन की पटल पे कमल पटेल जी ने जवाब दिया जब सरकार भाजपा की थी कि कमलनाथ जी ने इतना कर्जा माफ किया। आप बात कर रहे हो, शमशाबाद मेरा गृह क्षेत्र है अजय यादव जी। मुख्यमंत्री जी वहां गए थे तो पूछ तो लेते कि बीते वर्ष फसल बीमा कितना मिला। 0, 12, 150। मध्य प्रदेश में आज दिनांक तक जब से ये योजना लागू हुई है 40,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम किसानों से वसूला गया, जिसमें केंद्र और राज्य की अपनी अनुदान अंश पूंजी है। केवल 30,000 करोड़ लौटाया गया, 10,000 करोड़ फायदा बीमा कंपनी को हो गया। यहां किसान जमा करता है खुद की जेब से 5,000 रुपए हेक्टर के हिसाब से, उसको बीमा मिलता है 1,500 रुपए। मतलब प्रीमियम से कम बीमा लौटता है और आप अपनी वाहवाही लूट रहे हो। आप बात कर रहे हो कि हमने साहब वो बहुत बड़ा काम कर दिया। यूरिया की बात, खाद की लाइन में डंडे पड़े किसान को। वो लाडली बहना जिनकी आप बात करते हो, उनको खाद की लाइन में महिला किसानों को थप्पड़ मारे गए। और मैं कल की बात बता दूं भाई साहब आपको जी, कल की रिपोर्ट ये है कि जो वॉर चल रहा है उसके चलते आपने 60 रुपए सिलेंडर के तो बढ़ाई दिए हैं। यूरिया का एनएफएल का प्लांट जो गुना में स्थापित है, गेल कंपनी ने उसको मीथेन गैस देने से मना कर दिया है। केंद्र सरकार ने उस पर रोक लगाई है। 6200 मैट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता वाला प्लांट आज 3,000 मैट्रिक टन उत्पादन कर रहा है। यूरिया संकट सामने खड़ा है, लेकिन हम इन चीजों को नहीं देखेंगे। हम तो कांग्रेस की सरकार को कोसेंगे, आने वाले संकट को नहीं देखेंगे कि रबी की कटाई चल रही है और खरीफ की बोनी होने वाली। 1800 का गेहूं बिक रहा, उसकी चिंता लेकर अजय यादव जी ऐसा हुआ जिस समय आप कमलनाथ जी की सरकार जब जा रही थी और टेसू बहा रहे थे बाहर खड़े होके, तब आपको याद करना चाहिए ये वाली बात कि कमलनाथ जी का वो आंकड़ा आप ही चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे टीवी पे कितना कर्जा माफ हुआ, और आप पाला बदल गया तो अब आप कह रहे हो कि वो बात गलत है। मैं तो अजय यादव जी से बहुत शालीनता से ये पूछना चाहता हूं, क्या ये बात गलत है कि 11,646.96 करोड़ का कर्जा 26,95,381 किसानों का माफ हुआ? इस बात को अगर वो झुटला दे तो मैं टीवी डिबेट छोड़ो, सार्वजनिक जीवन से राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अरे आंकड़ों को झूठा मत बताया करो टीवी पे बैठ। प्रतिक्रिया लेते हैं। जी अजय जी, आपका रिएक्शन। देखिए, कांग्रेस पार्टी के कुतर्कों से तथ्य नहीं बदल सकते। तो मुझे कांग्रेस पार्टी को बहुत उंगली करने की आदत है आपको डिबेट में। अरे जवाब नहीं, आप जवाब दो, इनसे पूछो ये आंकड़ा गलत है क्या, ये ले ले राजनीतिक रूप से संन्यास। अगर ये आंकड़ा गलत हो तो ऐसे थोड़ी होता है। जब किसानों को मुफ्त में बिजली मिली तो पीड़ा होती है। आज किसान आत्महत्या कर रहा है। मुख्यमंत्री के अपने गृह जिले में 4 किसानों ने आत्महत्या करी क्योंकि उनको राहत राशि नहीं मिली। किस प्रकार की राजनीति कर रहे हो? राहुल गांधी सत्य को सत्य नहीं स्वीकारोगे। और राहुल गांधी, नेहरू जी, कई दिग्विजय सिंह भी याद आएंगे आपको। में कर्जा माफ करूंगा, राहुल गांधी जैसा झूठा। अरे झूठा कौन है? पूरी दुनिया देख रही है। सदन के आंकड़ों को झूठा बोलने वाला झूठा होता है। कर दूंगा राहुल गांधी, नहीं तो अरे भैया कर्जा माफ हो गया, ऑन रिकॉर्ड आ गया, लेकिन आपको चिंता किस बात की है कि हमने जो कहा नहीं हुआ कर्जा माफ, नहीं हुआ कर्जा माफ, इसीलिए किसान डिफॉल्टर हुए। अरे भैया किसान डिफॉल्टर हो रहा है कि 0% ब्याज की योजना में जब 31 मार्च को गेहूं का पैसा नहीं आएगा तो किसान किस्त जमा नहीं कर पाएगा, उसमें 20% ब्याज लग जाएगा। इसकी चिंता नहीं कर रहा है आप 25 साल में, और उसको 0% कर्जे का माफ कर राहत दी, न्याय दी। थोड़ा जाकर अरे आपके झूठ बोलने से, समीकरण अरे क्या होता खेती है? के साथ थोड़ा ज्ञान भी लो, आपको ना ज्ञान है ना ज्ञान तो खेती मुख्यमंत्री जी करिए, को केवल झूठ बोल सकते हो। व्यक्तिगत मत होइए, व्यक्तिगत मत होइए। कौन सी बात होती है? बात करी थी हमारी सरकार ने 20 लाख ट्रैक्टर चलाओ खेत में, यूरिया डीएपी मेहनत करो, पता चलेगा यूरिया डीएपी की कीमत क्या है। आप तो मूंग नहीं खरीद रहे थे जहर बोल के। आपका कलेक्टर कह रहा था कि डीएपी डालने से जमीन बंजर हो जाएगी। कैसी बातें करते हो आप लोग? अरे अजय जी, राहुल जी, व्यक्तिगत मत होइए। मुझे बताओ कि जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे कितना यूरिया और डीएपी उपलब्ध था? केवल 5 साल पहले की बात है। हमारी सरकार ने 20 लाख, और कलेक्टर ज्ञान दे रहा था कि डीएपी इसलिए नहीं दे रहा कि आपकी जमीन बंजर हो जाएगी। क्या बात कर रहे हो? ये आपके झूठ बोलने से तक नहीं बदलेंगे। खेती अरे मुझे आंकड़े बताओ ना, आंकड़े क्यों नहीं बताते? 50 कुंटल बीघा का गेहूं को बंसी डाल के ढूंढ रहा है किसान आज तक।
आंकड़े नहीं है तो झूठ बोलते हो। अरे बता दो आंकड़े वाकड़े कमलनाथ सब की है, सरकार में कितना- आपके पास कितना जवाब नहीं DAP यूरिया है, आया आप था, डिबेट बताओ, खराब कर रहे बताओ हैं। मुझे। चैनल कोई भी हो, 5 साल अजय यादव जी को पहले डिबेट खराब बताओ करना है ना क्योंकि मुझे। उसे खेती नहीं ठीक है, आता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। DAP यूरिया लाए थे ठीक है, आपकी ठीक है, ठीक है, सरकार अजय जी, में ठीक है। 5 साल पहले। चलिए, ये ठीक है। केवल आप झूठ बोल रहे हो। भारतीय अरे ठीक है, जनता ठीक है, पार्टी अजय जी, ने ठीक है। 20 लाख मीट्रिक टन वो यूरिया भारतीय किसान और संघ से DAP मिलकर किसानों को पिछले उपलब्ध दरवाजे से करवाया। किसानों के चलिए, ठीक है, साथ समय- मुलाकात करो आप, समय- इसके अलावा नहीं कुछ नहीं कर बदलेंगे। पाओगे। समय सीमा ये समाप्त होने आपके जा रही है। झूठ ठीक है अजय जी, बोलने से अजय नहीं बदलेंगे। चलिए, ठीक है, ठीक है। रमेश जी से एक अंतिम टिप्पणी ले लेते हैं, उसके बाद चर्चा को समाप्त करेंगे। रमेश जी, जैसा कि कहा जा रहा है कि भाई एमएसपी और बोनस से किसानों को फायदा मिलेगा, क्या वाकई में किसानों को फायदा मिलेगा? आपको नहीं, लगता है? बोनस और एमएसपी पर निश्चित रूप से किसान को फायदा है, पर थोड़ा सा सरकार जो मैंने कहा 2 मुद्दों पर, और फिर जो किसान की लागत बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं वो जो किसान के उपयोग में आने वाले यंत्र हैं उनके मूल्यों पर भी सरकार नियंत्रण करे तो स्वाभाविक रूप से किसान समृद्ध होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, किसानों की समृद्धि में ही मध्य प्रदेश और देश की समृद्धि छिपी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि किसान है अन्नदाता, अन्न है उगाता, लोगों का पेट है भरता। अगर किसान ही बेचारा परेशान रहेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, ये सोचने वाली बात है। एजेंडा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।